तो फतेहाबाद से खबर, जहां पे कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बयान दिया है और कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी दलित और किसान विरोधी है, सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही। आमरण अनशन पर जगदीप डल्लेवाल बैठे हुए हैं, ये बात कुमारी सैलजा ने कही। चुनाव नतीजों पर भी कुमारी सैलजा ने बयान दिया कि हम ये मान चुके थे कि सरकार बन रही है, कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हो गए, 15 सीटों पर टिकट का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ। इस बात को कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से कहा है। कुमारी सैलजा ने यह बयान दिया है, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। किसान नेता जगदीप डल्लेवाल इतने समय से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। किसानी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है हमारे अन्नदाता के साथ। 2 साल पहले उन्होंने कहा कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा कानूनी देने के लिए हम करेंगे। क्या किया 2 साल में? और आज अगर किसान धरने पे बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल, सरकार क्या कर रही है? क्या इनके कान पे जूं तक रेंगी है? क्या आगे बढ़े हैं? क्या जो 2 साल पहले आपने वायदा किया, क्या उस पर आप कुछ कर रहे हैं? बॉर्डर्स पर क्या हाल किया हुआ अपने पंजाब और हरियाणा के? कल हम जाएंगे, खनौरी बॉर्डर जाएंगे हम सब। तो खनौरी जा रही हो आप? जी, खनौरी जाएंगे, नरवाने से पास है ना, जाएंगे तो उनका पूछेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उन्हें रीच आउट करना चाहिए। किसानों के दुख को, दर्द को समझो, क्या बात है, क्यों है, और क्या आपने जो वायदा किया उसमें आप कहाँ बढ़े हो भाई? क्या वो इतने किसान ऐसे नाजायज ना आप खाद दे पाते हो? बातें जरूर करते हैं, चाहे लोकसभा है, वो हमारे कृषि मंत्री जी बहुत बड़े क्लेम करते हैं, चाहे विधानसभा हो, वहां पे बहुत बड़ी क्लेम करते रहे मंत्री, मुख्यमंत्री जी। डीएपी की कोई कमी नहीं, यूरिया की कोई कमी नहीं, लेकिन लाइनें देख लेते, क्यों लाइनें लग रही थी अगर कमी नहीं थी? और अब तो कीमत भी बढ़ा दी, जो पहले ब्लैक में थी अब वो असली कर दी, कीमत बढ़ा दी। आज के दिन सारा देश मानता है, जहां एक और समस्त दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइकॉन मानते ही, वहां दूसरी ओर हर नागरिक के संरक्षण के लिए हमारा संविधान, हर नागरिक डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, क्योंकि हर नागरिक की रक्षा के लिए हमारा मुख्य ग्रंथ हमारा संविधान है। और अगर हमारा मुख्य ग्रंथ एक हमारे स्वाधीन देश का हमारा संविधान हम मानते हैं, तो ये मजाक नहीं, मखौल की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर भी इस ग्रंथ के मुख्य रचयिता होने के नाते भगवान से कम नहीं हो सकते। संविधान के मुताबिक उनके मुख्य रचयिता वो। तो ऐसा मखौल जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, ये रिकॉर्ड का वीडियो है जो हमारी संसद में देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से बोला, रिडिक्यूल किया, मखौल उड़ाया डॉक्टर अंबेडकर का। एक बार नहीं, कितनी बार, और जिस तरह से बोला, जी तक नहीं, बाबा साहेब नहीं, और फिर भगवान के नाम पर भी। तो ये गृह मंत्री देश का जब ऐसी बात बोले, तो क्या ये शर्म की बात नहीं कि नहीं? अब कई कुछ ये बातें तो हैं कि इतनी सीटें हम क्यों हारे, कहाँ पर बागी बागी भी खड़े हुए, क्या कारण था? सीटें कई जगह कही जा रही हैं। मैं तो ये कहूंगी कि प्रभारी जी ने खुद कहा कि कितनी बोली, जितनी भी उन्होंने अच्छा फिगर बोला है उन्होंने, जितनी भी बोली है उन्होंने, खुद प्रभारी जी कह रहे हैं
इतनी सीटें गलत बांटी हैं। तो भाई आगे हम क्या बोलें आप नहीं कह रहे। किसानों। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है पलवल से। तो पलवल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पलवल में तिब्बती मार्केट में आग लग गई है। ये बड़ी